हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेली मिर्च मसाला। जहां मैं पायल फिर लाई हूं खबरों का सिलसिला। जी हां, आप ही के अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज की मसालेदार गॉसिप्स और न्यूज़ आपके लिए रेडी है। तो शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। अंकिता लोखंडे ने ट्रोलर्स को दिया जवाब। लाल सूट में तस्वीर साझा कर लिखा, लोग तो जज करेंगे ही। केबीसी 12। बेगम हजरत महल से जुड़े इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई मदरसा टीचर। फरहज नाज। 25 लाख लेकर छोड़ना पड़ा शो। बिग बॉस 14। जान कुमार ने निकी तंबोली को दिया धोखा, इस वजह से कमजोर पड़ी दोस्ती। अभिनेत्री कविता कौशिक के साथ सोशल मीडिया पर हुई गंदी हरकत, साइबर क्राइम के तहत केस दर्ज। बिग बॉस 14 से बाहर आते ही बॉयफ्रेंड रॉकी संग रोमांटिक हुई हिना खान, किस करते हुए तस्वीरें की शेयर। लैपटॉप के बाद अब बिजली बोर्ड को थपकी से पीटते और धोते दिखी गोपी बहू, वायरल हुआ वीडियो। पवित्र रिश्ता फेम अभिनेत्री अंकिता लोखंडे इन दिनों काफी चर्चाओं में है। जब से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है, तभी से अंकिता सुर्खियों में है। सुशांत के निधन के बाद अंकिता जिस तरह से उनके लिए न्याय की मांग करते हुए परिवार के साथ डटकर खड़ी है, उसे देख लोगों का दिल पसीज गया। लेकिन कई लोग अंकिता को ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन अब अभिनेत्री ने भी ऐसे लोगों का करारा जवाब दिया है। अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। वह अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा करती रहती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से फैंस ने शायद उनसे यही उम्मीद लगा रखी थी कि वो जो भी पोस्ट करे उसमें दुख व्यक्त करे। इसीलिए जब भी अंकिता कोई खुशी भरा पोस्ट साझा करती है तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। ऐसे में अब अंकिता ने भी अपने ताज़ा पोस्ट में बता दिया कि उन्हें किसी का भी फिक्र नहीं है, क्योंकि लोग तो अंत में जज करेंगे ही। सही कहा अंकिता आपने। तो अब बात करते हैं केबीसी की। जी हाँ, अमिताभ बच्चन का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में इस शो का हिस्सा बनी रायबरेली के मदरसे में पढ़ाने वाली टीचर फरहज नाज। 41 वर्षीय फरहज ने बड़ी बखूबी से सभी सवालों का जवाब दिया और 25 लाख की रकम जीतने में कामयाब रही। फरहज नाज 50 लाख रुपए के सवाल पर आकर अटक गई। लखनऊ से जुड़े एक सवाल का सही जवाब नहीं पता होने की वजह से उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया। फरहद से जब ये पूछा गया कि केबीसी में जीतने वाली राशि से वह क्या करेगी, तो उन्होंने कहा कि वे इन पैसों से समाज के निचले तबके के लोगों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती है। आपके विचार वाकई बहुत ही सराहनीय हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 14 में हर दिन नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। शो में जहां कुछ दोस्त बने हैं, तो वहीं किसी न किसी की दुश्मनी भी चल रही है। इसी बीच बिग बॉस के सीजन 14 के सबसे करीबी और खास दोस्त निकी तंबोली और जान कुमार शानू की दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही है, जिससे बिग बॉस 14 का खेल एक बार फिर से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेशर्स में से शहनाज देओल बिग बॉस 14 के घर से बाहर हो गए हैं। शो से निकलने के बाद शहजाद देओल ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जारी की, साथ ही कहा कि उनके साथ शो में गलत हुआ है। बिग बॉस 14 से निकलने के बाद शहजाद देओल ने इस बात को इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए कहा है। तो दोस्तों, इस शो का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहाँ आपको रोज रोज देखने को मिल रहे हैं नए नए ड्रामा। टीवी की जानी मानी अभिनेत्री कविता कौशिक ने अपने साथ सोशल मीडिया पर गलत व्यवहार करने वाले एक शख्स के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत एक शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के अंतर्गत कविता ने उस इंसान की सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी साझा की है और पुलिस से अनुरोध किया है कि फौरन वह इस आदमी को पकड़ ले। अपनी शिकायत में कविता ने राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी टैग किया है। कविता ने ये शिकायत तब दर्ज कराई जब शंकर सिंह नाम के एक इंसान ने कविता को व्यक्तिगत तौर पर अपने जननांगों की गंदी तस्वीरें भेजी। कविता उस अभिनेत्री में से एक है जो अपनी बात जनता के सामने खुलकर रखने में यकीन रखती है।
कविता कौशिक ने इस बात को हल्के में नहीं लिया और सीधा उस इंसान की शिकायत साइबर क्राइम के सेल में कर दी। पुलिस की तरफ से भी कविता की शिकायत पर प्रतिक्रिया दी गई है और जल्द ही वह इस आदमी को पकड़ भी लेगी। हिना खान जैसे ही बिग बॉस 14 से बाहर आई, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आखिर काफ़ी दिनों के बाद वे अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से जो मिली। हिना खान पिछले 2-3 हफ्तों से बिग बॉस 14 में तूफानी सीनियर्स बनकर शामिल हुई थी और अब जैसे ही अब वो बाहर आई तो रॉकी जायसवाल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। हिना ने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की जिनमें वे रॉकी को गालों पर किस करती हुई नजर आ रही है। हिना ने इंस्टा स्टोरी पर रॉकी संग कुछ वीडियोस भी पोस्ट किए। रोमांटिक तस्वीरें शेयर करने के साथ ही हिना ने एक रोमांटिक मैसेज भी लिखा। हिना ने लिखा, हमने हर पल में इतनी जिंदगी देखी, तुमने जिंदगी में इतने पल नहीं देखे। क्या बात है हिना। गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्य हाल ही सुनील ग्रोवर के कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान में अपने शो साथ निभाना साथिया 2 के प्रमोशन के लिए पहुंची थी। पॉपुलर टीवी शो साथ निभाना साथिया का दूसरा सीजन टीवी पर आ चुका है और एक बार फिर दर्शकों को गोपी बहू का एकदम नया अंदाज देखने को मिलने वाला है। पिछले सीजन में गोपी बहू द्वारा लैपटॉप धोने वाले सीन ने खूब चर्चा बटोरी थी। रसोड़े में कौन था की तरह इस सीन पर भी हाल ही में खूब मेम्स बन रहे हैं। यहाँ तक कि सुनील ग्रोवर ने भी अपने कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान में इस सीन की मिमिक्री की थी। एक्ट्रेस के एक फैन के इंस्टाग्राम हैंडल से गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान का एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें गोपी बहू यानी देवोलीना बिजली के बोर्ड को थपकी से पीटते हुए और धोते हुए नजर आ रही है। रियली एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर लौटूंगी आपके लिए ऐसी ही लेटेस्ट मसालेदार न्यूज़ लेके। तब तक के लिए अलविदा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।